हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। गाइस, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ अदर्स सी यू। दूसरे लोग आपको किस रूप में देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। नवरात्रि धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर आ रही है। जगह जगह आज माता जी का प्रसाद वितरण हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, कन्याओं का पूजन हो रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा कैसे आप नवरात्रि मना रहे हैं। देखते हैं हाउ अदर्स सी यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। हाउ अदर्स सी यू। सबसे पहली बात, आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जिसको अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है और अब आप किसी भी तरह का कियोस बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके जो जीवन के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के बीच में जो भी व्यक्ति बाधा बनेगा, जो भी परिस्थिति बाधा बनेगी, उसको आप अपने जीवन से काट कर बिल्कुल अलग करने के मूड में हैं। आप किसी को भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आपका व्यक्तित्व लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अपने पथ में बिल्कुल अटल विश्वास लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर बाधाएं भी हैं, दुख तकलीफ़ दर्द भी है और ये रास्ते आपने खुद से बनाए हैं। बहुत कठिन जीवन रहा है आपका। आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं जिनको लोगों ने देखा है और उनसे मूव ऑन करके अपने रास्ते पर अटल चलते हुए भी लोगों ने आपको देखा है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपको घेरा, परेशान किया और आपको गिराने की कोशिश की गई है लोगों द्वारा, परिस्थिति द्वारा। तो लोग देख रहे हैं आपने सबको पछाड़ दिया है और यहाँ पर आपको हराने वाले लोग, आपकी पराजय की कामना करने वाले लोग आपसे हार चुके हैं। आपका डंका एक छत्र बज रहा है और आप इस स्थिति में हैं कि आपको किसी से डर, भय, किसी से कोई लेना देना नहीं है। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहे हैं और आप में से कुछ लोग अपने वर्तमान पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं। रिलेशनशिप में दिक्कत यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी है, लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पर्सन को किसी भी तरह से निभा रहे हैं और आपके जीवन में जो अच्छे सलाहकार, अच्छे मित्र, दोस्त और परिवार के सदस्य जिनसे आपको सम्मल था, उनको आपने खो दिया है और आज आप अपनी परिस्थितियों में कुछ स्टक महसूस करते हैं। पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ी दिक्कत है या पास्ट में थी, ये हो सकता है। यहाँ पर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो मल्टीटास्कर है, जो दो परिस्थितियों में बैलेंस करके चल रहा है और अपने कैरियर में भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। सुंदर है आप लोग, पर्सनालिटी अच्छी है आपकी, अट्रैक्टिव आपका ऑरा है और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप लोग। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। आपके प्रति लोगों की सोच ये है कि
बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस हैं। एक तो वर्क लाइफ और होम लाइफ दोनों को बराबर बैलेंस कर रहे हैं आप। इन परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाकर आप अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर आप नौकरी नहीं भी करते हैं तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और इनको आप बखूबी निभा रहे हैं। सबको खुश रखते हैं, परिवार के लोगों को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर एक बचपना है, बच्चों जैसी एनर्जी है और इसके कारण आप अपने जीवन में कई बार कुछ बिखराव का सामना करते हैं, लेकिन बाद में आप उससे ओवरकम भी हो जाते हैं। पर एक जो इनोसेंस है वो आपके व्यक्तित्व में देखी जाती है। वहीं दूसरी और यहाँ पर ऐसा भी लोग मानते हैं कि एक तरफ आपके अंदर इनोसेंस है, दूसरी तरफ जब आप काम पर होते हैं, अपने वर्क में जब आप रम जाते हैं, डूब जाते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में, अपने टास्क को पूरा करने में, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, और यही आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का कारण है। आपको जो भी फाइनेंस आपके जीवन में है वो इसी वजह से है। और जिनके जीवन में भी फाइनेंस की दिक्कत है वो अपने जीवन में जल्द ही फाइनेंस पा लेंगे। अच्छा फाइनेंस आपके जीवन में होगा, लोगों को ऐसा लगता है। लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां झेलकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप इन दुखों का रोना किसी के सामने नहीं रोते। आप अकेले में अपने दुख अपने ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा से कहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और काफ़ी धोखे आपको मिले हैं। और इन धोखों का रोना और चर्चा आप नहीं किया करते। इन धोखों और तकलीफ़ों से आप ओवरकम करते हैं और लगातार अपने व्यक्तित्व में आपने सुधार कर चुके हैं और ये जो है ना आपके ऑरा में बराबर दिखाई देता है। लोगों को आपके बारे में ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने किसी अन्य के साथ मिलकर आपके पीठ में छुरा घोंपा है। आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने डालकर बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, दिल छलनी छलनी किया है आपका। और यहाँ पर इन परिस्थितियों के कारण आज आप अपने ऊपर जग हंसाई बर्दाश्त नहीं कर सकते और जग जो है आपके ऊपर हंस नहीं सकता आपकी स्ट्रेंथ को देखकर। तो आप अगर रोते ना रोना तो लोग हंसते, ये बात आपके बारे में मानी जाती है। आप रोते हैं अकेले में और हंसते हैं सबके सामने, तो बड़ा ही मजबूत व्यक्तित्व आपका माना जाता है इतने बड़े ट्रॉमा को झेलने के बाद भी। यहाँ पर आपके साथ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये सीधी सीधी आपके द्वारा नहीं बताई गई है लोगों को, किसी और सोर्स से पता चला है कि आप इस ट्रॉमा से भी गुजरे हैं, इसलिए आप थोड़े से चिड़चिड़े भी देखे जाते हैं। क्योंकि इतना ट्रॉमा देखने के बाद कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। तो आपने अपने दुख का दुखड़ा नहीं रोया है, ऐसे ये लोग आपको देखते हैं। और जब इनको पीछे से पता चला है कि आप किसी ऐसे गंभीर मसले का शिकार हैं जहां आपको धोखा दिया गया है, तो अब ये आपके मन की पीड़ा लोग समझ रहे हैं। एक कार्ड और निकालूंगी। यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड आया है। लोगों की ये भी सोच है कि आप ना अपने प्रति अन्याय बर्दाश्त करते हैं, ना किसी के साथ अन्याय करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, ठीक है। गलत चीज़ों को और जिनमें मॉरल नहीं होता, जिन बातों में, जिस ज़िंदगी में मॉरल वैल्यूज़ नहीं हो उसको आप पसंद नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी को अभाव में जी लेंगे पर विदाउट मॉरल नहीं जिएंगे। लोग आपको इस रूप में भी देखते हैं कि आपको अक्सर जीवन में अपने अच्छे इनोसेंट नेचर के कारण धोखे मिलते रहे हैं, लोग छुरा घोंपते रहे हैं आपकी पीठ में, जिस वजह से आप इन धोखों से बचने के लिए अब बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं और किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहते। आप अपनी मौज में रहना चाहते हैं। आपको मालूम है किसी पर विश्वास करने की अपेक्षा स्वयं पर विश्वास ज़्यादा फलीभूत होगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, इसलिए आप डिवाइन पे भरोसा करके अपनी उड़ान भर रहे हैं और इससे आपको वाकई में आत्मिक सुख मिलता है, ऐसा आपकी ऑरा से
विशेष रूप से झलकता हुआ इनको दिखाई देता है। तो ये थी रीडिंग कि बहुत हराने की कोशिश की गई, आपके दुखों को पकड़कर उन पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई, पर आज आप बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं। भले कितने भी ट्रॉमा हुए हों, हराने की कोशिश आपको की गई आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर, लेकिन ये सब लोग मुझे, जो लोग आपसे जेलस हैं वो हारे हुए दिख रहे हैं, है ना। और जो लोग इमोशनल होते हैं वो ये जानते हैं कि आपने किसी ट्रॉमा को झेला है, तो वो आपका सम्मान करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, हाउ अदर्स सी यू। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।